हमने रिप्रोडक्शन वाला यूनिट स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम मेथड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फिशन देखा था, है ना। फिशन में भी हमने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन देखा था, ठीक है। फिर बाइनरी फिशन में हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ट्रांसवर्स क्या है और ओब्लिक फिशन क्या है। इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में, और टॉपिक है हमारा दैट इज बडिंग। ये कलर विजिबल है। हमने क्या पढ़ना है, बडिंग। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ बडिंग समझते हैं, और बडिंग किसमें होती है मैं ये भी बताऊंगा आपको। देखो, ये एक एनिमल बॉडी है, इस एनिमल बॉडी का नाम है हाइड्रा। ये मान लो द पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा। ये पेरेंट है और इसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। अब इस हाइड्रा में क्या होगा, इसमें होगा समाल आउटग्रोथ हो जाएगी। इसकी बॉडी पे छोटी छोटी आउटग्रोथ हो जाती है। है इसको तो हम नहीं देखेंगे, ये यहां पे समाल आउटग्रोथ हो जाएगी। दिस समाल आउटग्रोथ और दिस समाल बल्जिंग इज नोन एज बड। इसको क्या हम बोलेंगे, बड बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये जो बड है, ये बड अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, ऐसे करके ये अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। और जब ये सेपरेट होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक नया हाइड्रा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो बड है ये ऐसे करके डेवलप हो जाएगी, और बाद में इसमें फिर से ऐसे करके डेवलपमेंट हो जाती है, पूरी बड बन जाती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग क्या है, इट इज अ मेथड इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ इज नोन एज बड। ये बड निकलता है, एंड ईच बड हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। बडिंग किस किस में पाई जाती है, ये एक तो ईस्ट एक फंजाई है, इस फंजाई में पाई जाती है, और ये पाई जाती है हाइड्रा में। दोनों ईस्ट और हाइड्रा, इन दो ऑर्गेनिजम्स में बडिंग देखने को मिलती है। और भी एग्जांपल्स है नेचर में। अब आप इसको कैसे लिखोगे बडिंग को, तो लिखो इट इज अ मेथड इन विच, बडिंग में क्या लिखोगे, इट इज द मेथड इन विच अ स्मॉल bud arise from the parent body. Each bud has the ability to form new individual after separating from the parent बॉडी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बडिंग की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, इट इज फाउंड इन ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, और किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है, और ये अभी हमने एग्जांपल देखी हाइड्रा में देखने को मिलती है। बस इससे ज्यादा इसमें आपने याद नहीं रखना है। यह है हमारा बडिंग। दूसरा आता है हमारा रीजनरेशन। दूसरा आता है हमारा रीजनरेशन। दैट इज रीजनरेशन।
देखो लिटरल मीनिंग क्या होता है रीजनरेशन का? री मतलब होता है दोबारा, री मतलब होता है दोबारा, और जनरेशन मतलब होता है जनरेट होना। अब दोबारा क्या जनरेट होगा? ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि रीजनरेशन जो है ये कैसे आती है, किस किस में। पहले एग्जांपल लिखो रीजनरेशन की, कि रीजनरेशन में एग्जांपल हमारे पास आती है। रीजनरेशन के एग्जांपल स्टारफिश, प्लेनेरिया, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें रीजनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और रीजनरेशन आर आल्सो सीन इन हाइड्रा, हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखने को मिलती है। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक स्टारफिश बनाऊंगा, ये मान लो हमारे पास स्टारफिश है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस स्टारफिश की जो आर्म्स हैं, इस स्टारफिश की जो आर्म्स हैं, मैं उन्हें कट कर लूंगा। मतलब ये वाली आर्म भी मैंने कट कर ली, ठीक है, ये वाली आर्म भी मैंने कट कर ली, ये वाली आर्म भी मैंने कट कर ली, और ये वाली आर्म भी कट कर ली। मतलब 4 आर्म्स इसकी मैंने कट की, और इन आर्म्स को मैंने सेपरेट कर लिया। ये एक आर्म को मैंने सेपरेट कर लिया, ये दूसरी आर्म को सेपरेट कर लिया, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनको मैंने सेपरेट किया। अब हर आर्म के पास, जो स्टारफिश की आर्म है, हर आर्म्स के पास एबिलिटी होती है कि वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करे, पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करे। जो भी इसका लॉस्ट पार्ट है, जो भी इसका खोया हुआ पार्ट है, वो खोया हुआ पार्ट वापस से डेवलप हो सकता है। तो रीजनरेशन एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से जो लॉस्ट पार्ट है, जो खोया हुआ पार्ट है, उसको दोबारा से रीजनरेट करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब देखो, इसको मैं एक और एग्जांपल के तहत आपको समझाऊंगा। देखो क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसको लेंगे हम प्लेन एरिया को। ठीक है, अब हम प्लेन एरिया को देखेंगे क्या है। अगर मैं प्लेन एरिया की बात करूं, तो जो प्लेन एरिया की बॉडी है, प्लेन एरिया की बॉडी बनाऊंगा मैं कि ये हमारे पास पेरेंट प्लेन एरिया है। ठीक है, इस पेरेंट प्लेन एरिया पे हम क्या करेंगे, इस पेरेंट प्लेन एरिया पे लेट्स सपोज यहां पे एक कट मारा मैंने, यहां पे दूसरा कट मारा मैंने। ठीक है, इसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए पेरेंट प्लेन एरिया को। पेरेंट प्लेन एरिया पे मैंने 2 कट मारे, और 2 कट मारने से इसके कितने पार्ट्स आ गए? एक पार्ट तो ये वाला आ गया, दूसरा पार्ट ये वाला आ गया, एंड थर्ड पार्ट ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ये जो ईच फ्रेगमेंटेड पार्ट है, इस फ्रेगमेंटेड पार्ट में एबिलिटी आ जाती है कि वो जनरेट हो जाता है नया इंडिविजुअल। तो कैसे ये जनरेट होगा नया इंडिविजुअल? तो ये भी पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा, ये वाला पार्ट भी पूरा एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, और ये वाला पार्ट भी पूरा नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड पार्ट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो क्या लिखेंगे हम रीजनरेशन की डेफिनेशन? ऐसे लिखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन organism to generate a new individual after fragmenting the पेरेंटल इंडिविजुअल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे
रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किस किस में देखने को मिलती है? रीजनरेशन हमें स्टार फिश में देखने को मिलती है, रीजनरेशन हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, और रीजनरेशन हमें हाइड्रा में देखने को मिलती है। ये थे दो छोटे से बेसिक कंसेप्ट। इन दोनों कंसेप्ट को हमने समझा, एक था बडिंग और दूसरा था हमारा रीजनरेशन। थैंक यू।